नादरीन, अमरीकी ताकत का आज दुनिया ने एक बार फिर उस वक्त भयानक चेहरा देखा जब वेनेजुएला के सदर निकोलस मडोरो को अमरीकी फोर्सेस के स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स ने महज 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद उनके सदारती महल से उनको और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको बैरून मुल्क भिजवा दिया। और यूं 2 घंटे के अंदर अंदर एक खुद मुख्तार मुल्क की रजीम चेंज कर दी गई। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हुआ क्यों है, तो सुने फिर। मंडोरो इस खित्ते में अमेरिका के खिलाफ स्ट्रॉन्ग आवाज़ ही नहीं थी, बल्कि ये अमेरिका को ललकारती थी। मंडोरो अमेरिका को सरेआम कहता था कि तुम होते कौन हो मुझे डिक्टेट करने वाले, ये मेरे मुल्क डिक्टेट करने वाले, तुम ताकतवर होगे तो अपने घर होंगे। अमरीकियों के सामने सर नहीं झुकाया, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को, और यही इसका कसूर ठहरा। दुनिया में जो भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलता है, अमेरिका उसके साथ यही करता है। अब अमेरिका ने इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया? अमेरिका ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग करता है। इसके मुल्क में सरेआम ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मनशियात की स्मगलिंग होती है, जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए जो है ना बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि इसने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद किए और अमेरिका के साथ पेशी की कि भैया हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, जहां चाहे जैसे चाहे आपकी शरात के ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ताकत का नशा था, ताकत के नशे ने अमेरिका को मंडोरो के खिलाफ ये इक़दाम लेने पर मजबूर किया। अब जो असल बात है उसकी तरफ आते हैं। वेनेजुएला की तरफ अमेरिका क्यों जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है? देखें, वेनेजुएला जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल के अगर रिजर्व कहीं पे पाए जाते हैं वो वेनेजुएला के पास है। 303 बिलियन बैरल तेल जो है वेनेजुएला के पास है, और सेकंड नंबर पे सऊदीया और तीसरा नंबर ईरान का है। तो इसके पास नहीं फटकने दे रहा था मेंडोरो अमेरिका को, जिसका अमेरिका को रंज था। और मेंडोरो के करीबी तल्लुकात थे रशिया के साथ, चीन के साथ, जो कि मेंडोरो का दूसरा गुनाह था अमेरिका के नज़दीक। अमेरिका कहता था कि भैया चीन और रशिया को छोड़ दो, लेकिन मेंडोरो कहता था भाई चीन और रशिया जो है इसके साथ तल्लुकात मैं नहीं तोड़ सकता तुम्हारे कहने पे। तो इसी बुनियाद पर नाज़रीन इकराम अमेरिका ने ये काम डाला है, और अमेरिका ने चीन और रशिया को कानो कान खबर ही नहीं होने दी और महज 2 घंटे में ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया। उन्होंने इनका जो सिस्टम था, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का सिस्टम जाम नहीं कर दिया था मई के कॉन्फ्लिक्ट में, वारफेयर सिस्टम जो होता है, मुवासलती निज़ाम, वो जाम कर दिया। तो सेम जो है अमेरिका ने भी ऐसा किया है, और उसके बैरूनी दुनिया के साथ हर किस्म के रवाबत जो है वो कट ऑफ कर दिए। ये नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जारी की 12 साल के इक़्तिदार का यूं खात्मा हुआ मेंडोरो के रूप में, और वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ अपने अख्ताम को पहुंची। लेकिन यहाँ पे आप ये बात जहन में रखें कि इस ऑपरेशन में भी अमेरिका को उन कुव्वतों की हमायत हासिल रही जो कि वेनेजुएला से ही तलक रखने वाली थी, जो कि चाहते थे कि मेंडोरो के इक़्तिदार का खात्मा हो, क्योंकि उन लोगों के बगौल मंडोरो जो है वो डिक्टेटर थे। अगर आपने डिक्टेटरशिप भी करनी है ना तो आप करें, लेकिन अमेरिका आपके ऊपर डिक्टेटरशिप करेगा। इस शर्त के ऊपर आप डिक्टेटरशिप जो है वो कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि हम डिक्टेटरशिप करेंगे लेकिन हम अमेरिका की नहीं मानेंगे, तो अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। आपके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को अमेरिका इस्तेमाल करेगा या ताकत का इस्तेमाल करेगा, और वो आपके इक़्तिदार का खात्मा कर देगा। ये वेनेजुएला वाली पहली मिसाल नहीं है, इससे पहले आपके सामने इराक वाली मिसाल है, लीबिया वाली मिसाल है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, अपने पाकिस्तान की तरफ हम देख लेते हैं। एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर रशिया जाने से मना किया अमेरिका ने, इमरान खान को रजीम चेंज कर दी गई। तो भैया बात यह है कि यहाँ पे इस दुनिया में इस वक्त अगर अमेरिका को कोई आंखें दिखाने वाला है तो वो सिर्फ रशिया है या चीन है। इसके अलावा दुनिया में कोई अभी तक नहीं जमा मेरे ख्याल में, ना नज़र आ रहा है कि वो अमेरिका के सामने आंखें दिखा सकेगा। और अगर दिखानी है आंखें तो फिर उसका निज़ाम ये होता है जैसे अमेरिका ने किया। वह नाज़रीन इकराम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें।